जी शोएब शीन साहब आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। शोएब शीन साहब वो कमरे की तस्वीर मंजर आप शोएब शीन साहब वो कमरे की तस्वीर मंजर आप पर आ गई है जिसमें इमरान खान रह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये जो बकवास करते थे हुकूमती ज़ुअमा, वो कहते थे कि पता नहीं कौन से वीआईपी महल में रहता है। एक नॉर्मल पाकिस्तानी आदमी भी उस जगह पे ऐसे नहीं रहता जिस अंदाज से वो तस्वीर सामने आई है। और फिर इनकी बातें सुने, इनकी बकवास सुने, इनकी गुफ्तगू सुने। ठीक है, उसने कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। हमें नहीं पता था कि किन हालात में हो रहा है। अब तो कम से कम कौम को पता चल गया है कि इतना बड़ा लीडर, जिस शख्स ने इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, आप जिस अंदाज में उसको रख रहे हैं। और आप कहते थे कि वो तो महल में रहता है। आपने देखा है ना जो वो कहते थे, तो किस तरह की वो महल है। अगर इसको महल कहते हैं, और वो भी धूप में नहीं बैठने देते थे, और जिन हालात में पीटीवी आता है, कोई और नेट वो काम नहीं कर सकता, कैद तन्हाई है, और बीबी को अलग कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये जुल्म है, ज़्यादती है और नाजायज़। अच्छा, जिन मुकदमात में आपने रखा था वो तो सारे मुकदमे ख़त्म हो गए हैं, तो फिर जितना अरसा आपने उनको जेल में रखा, मुझे बताएं उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बैरिस्टर अकील मलिक जो इस्लामाबाद से, वो कह रहे थे कि 9 कमरे दिए गए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज की तस्वीरें वाज़ह कर रही हैं जो अंदर जेल के अंदर उनके कमरे का माहौल है। इन झूठों के ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? ये झूठे, बेईमान, डिसऑनेस्ट फॉर्म 47 की पैदावार हैं। ये टेम्परिंग करके यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये कठपुतली हैं एस्टैब्लिशमेंट की। इनकी कभी किसी ज़बान पे आप एतबार कर सकते हैं? ये सारे झूठे हैं। झूठ सामने आ चुका है, शुक्र अल्लाह का कि झूठ सामने आया। सर, क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए था? इससे पहले मरीम नवाज़ को जो कमरा दिया गया था वो भी कौम ने देखा। देखें, सारा ये बेईमानी इनकी है। इसलिए चूँकि इमरान खान अपनी ज़ात के बारे में बात नहीं करता, इसलिए उसने आज तक हमें भी नहीं बताया किन हालात में उसको रखा हुआ है या किन हालात में हो रहा है। तो हम भी बात नहीं करते थे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिविलेजेस हैं, कम से कम वो उसको मिलने चाहिए कानून के मुताबिक। सर, आप ही कानूनदान है, तो क्या मिलना चाहिए इमरान खान को, क्या कहना चाहिए? देखें, जो एक क्लास की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को, जो फैसिलिटीज़ अंडर द लॉ जो नवाज शरीफ को दिए रखी थी। नवाज शरीफ के पास बैठने 15 बंदे हर वक्त उसके पास बैठे होते थे मुलाकातों के लिए, वो नहीं है। उसके एसी लगा हुआ था। आज आप देखें एसी है, उनके कमरे में जो कुछ उनको फैसिलिटीज़ थी वो सबको पता है, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बहरहाल अल्लाह पूछेगा इनसे। सर, कैसा महसूस किया आपने ये देखे कि आपका लीडर इस सिचुएशन में? अफसोस हुआ हमें। हम ये समझते थे कि कम से कम इतनी बेसिक फैसिलिटीज़ होगी। जो एक गर्मी है, सर्दी है, एक माहौल ऐसा होता है कि जहाँ कम से कम एक इंसान के रहने की जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो देगा। लेकिन सलाम है उस लीडर को जिसने एक दिन गिला नहीं किया। उस जगह मैं डील नहीं करूँगा। मैं इस मुल्क की खातिर 1000 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ। यहीं रहूँगा और यहीं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की खिदमत करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। जी शोएब शीन साहब यहाँ पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है कि वो कमरा मंजर यहाँ पर आ गया है जिसमें इमरान खान जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी नैब तरमीम केस की समाअत हो रही है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।